P यानी संवेग तथा ऊर्जा E का उपयोग करते हुए एक विमीय तरंग संघ की रचना। ये है आज का टॉपिक, कंस्ट्रक्शन ऑफ वन डायमेंशनल वेव पैकेट P एंड E। P फॉर मोमेंटम, E फॉर एनर्जी। यहाँ पर मान लिया कि x दिशा में हमारे पास गतिशील तरंग का जो समीकरण है वो हम लिखेंगे तरंग फलन साई इक्वल टू a एक्सपोनेंशियल kx माइनस ओमेगा टी, जहाँ x विस्थापन है, t समय है और तरंग फलन को साई से व्यक्त कर रहे हैं। साई x और t का फलन है। कैपिटल A यहाँ पे उसके आयाम को व्यक्त कर रहा है। k आप जानते हैं तरंग संचरण नियतांक है और ओमेगा उसकी कोणीय आवृत्ति है। और k को आप जानते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा लिखते हैं और ओमेगा को 2 पाई न्यू लिखते हैं। ठीक है। और दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की परिकल्पना से हम जानते हैं कण का जो संवेग है वो p क्या होता है, h बाई लैम्डा। इसको 2 पाई से गुणा किया, 2 पाई से भाग दिया, h अपॉन 2 पाई को h क्रॉस लिख दिया और 2 पाई अपॉन लैम्डा को k लिख दिया। तो हम p को h क्रॉस k के बराबर लिख सकते हैं। इसी तरह से E जो ऊर्जा है वो h न्यू, h प्लांक नियतांक है, 2 पाई से गुणा किया, यहाँ भी 2 पाई से भाग दिया तो h अपॉन 2 पाई को h क्रॉस और 2 पाई न्यू को ओमेगा। तो इस तरह से हमारे पास कहने का मतलब है P को आप h क्रॉस के और E को h क्रॉस ओमेगा, यानी इनको h क्रॉस के पदों में आप लिख सकते हैं संवेग और ऊर्जा को। तो यह तरंग कण से संबद्ध है, इसलिए इस कण के संवेग P तथा ऊर्जा E के रूप में लिखने पर हम साई को इस तरह से, जो समीकरण थी ऊपर kx माइनस ओमेगा टी वो चेंज हो गई, k की जगह हमारे पास h क्रॉस k और h क्रॉस ओमेगा, यहाँ से हमने उनको p अपॉन h क्रॉस हो जाएगा, ओमेगा की जगह e अपॉन h क्रॉस लिखेंगे और h क्रॉस 1 को बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन h क्रॉस को। तो ये समीकरण एक जो आ रही है वो एक तरह से हमारे पास उसमें k और ओमेगा गायब हो गया और हमारे पास संवेग और ऊर्जा के रूप में आ गया। तो इस तरह की असंख्य तरंगे जिनका संवेग p का मान -∞ से +∞ के बीच होता है के अध्यारोपण से तरंग सरंग का वेव पैकेट जिसको हम कहते हैं उसका निर्माण होता है और परिणामी तरंग का जो समीकरण है हम उसको समेशन -∞ से +∞ साई p के रूप में लिख सकते हैं। और ये a चूँकि p पर निर्भर करेगा इसलिए ब्रैकेट में ap लिख दिया और एक्सपोनेंशियल ये आयोटा px माइनस इस रूप में लिख सकते हैं। और ये समेशन जो है उसको आप समाकलन के रूप में भी लिख सकते हैं और dp तब वेरिएबल हो जाएगा। सुविधा की दृष्टि से समानुपाती नियतांक हम 1/2 पाई h क्रॉस का उपयोग करते हैं जो सभी तरंगों के लिए समान है। तो इस ऊपर जो समीकरण था उसमें हम अपन 1/h क्रॉस की जगह 1/√2 पाई h क्रॉस बाहर ये लेते हैं। जिस तरह से आपने RMS के अंदर भी देखा होगा 1/√2 आ जाता है। यहाँ पे ज्यामिति के अंदर सम सिमेट्री रहे इसलिए ये तरंग फलन के समीकरण में 1/2 पाई h क्रॉस का जो अंडर रूट आ रहा है वो हम समानुपाती नियतांक ले सकते हैं। अतः t = 0 पर यानी प्रारंभ पर तरंग संघ को व्यक्त करने वाले तरंग फलन का मान इस तरह से आप लिखेंगे। t को यहाँ पे 0 कर दिया तो सही ये आ गया और इसकी आकृति को चित्र में ये दर्शा रहा है कि जहाँ पे कण होगा इसका जो आयाम है वो अधिकतम होगा, बाकी जगह पर इसका मान 0 हो जाएगा। तो समीकरण 3 क्या बता रही है, प्रारंभ में t = 0 पर तरंग संघ को व्यक्त कर रही है। और समीकरण 3 द्वारा निरूपित तथा चित्र 1 में प्रदर्शित जो एक विमीय तरंग संघ है एक ऐसे मुक्त कण को निरूपित करना चाहिए जिसका औसत संवेग तो है p0 और स्थिति विस्तार है Δx। यह तरंग संघ अनेकों तरंगों के अध्यारोपण से बना है जिनका औसत संवेग किसके पास होगा, p0 के आसपास। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार स्थिति विस्तार के परिमित विस्तार यानी Δx जो कि 0 के बराबर नहीं हो के कारण उसके संवेग p में भी परिमित विस्तार Δp वो भी 0 नहीं होना चाहिए। और तरंग संघ के लिए तरंग आयाम a जिसको कि हम p का फलन कह रहे हैं एक ऐसा फलन मानते हैं जिसमें तरंग संघ की अधिकतम प्रायिकता माध्य संवेग जिसको p0 पर हो, अर्थात तरंग संघ का आयाम फलन ap माध्य संवेग
पर शीर्ष यानी ए P0 पर उच्चतम बनाए तथा इस शीर्ष के दोनों तरफ आयाम फलन तेजी से कम हो जाए, जैसा कि चित्र में बना रखा है। यहाँ पे P0 का मान इसका अधिकतम है और एक आपने डेल्टा P रेंज ले ली, उसके वहाँ पर जाते जाते फिर इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये परिभाषा से है, हम अपनी मन से नहीं कर रहे हैं कि कण जब गति करता है तो तरंगों का समूह उसके साथ चलता है और जहाँ पे कण पाया जाता है वहाँ पे हम उनका अध्यारोपण के सिद्धांत से मानते हैं कि ये पैकेट इस तरह से होता है, उसका आयाम वहाँ पे अधिकतम होता है, बाकी जगह पे 0 हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये डेल्टा P जो है एक रेंज ले ली, उसके इधर यानी डेल्टा P/2 धनात्मक दिशा में और डेल्टा P/2 ऋणात्मक अक्ष दिशा में इसकी अस्तित्व रहता है, बाकी जगह इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो वास्तव में हम कह सकते हैं कि आयाम फलन AP कहाँ पे P0 प्लस माइनस डेल्टा P/2 रेंज ही हम लेंगे और AP का मान इस तरह से हम अगर ये मान है इसको 3 भागों में तोड़ेंगे, माइनस इंफिनिटी से P0 माइनस डेल्टा P और P0 प्लस डेल्टा P और आगे, तो 3 पद में से हमारे पास केवल एक पद रह जाएगा, बाकी 2 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसके इधर वाला और उसके आगे वाला। यानी वहाँ मैं वापस लिख के बताऊँ, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ये जो चल रहा है इसको हम 3 भागों में तोड़ें, माइनस इंफिनिटी से P0 माइनस डेल्टा P, फिर ये P0 माइनस डेल्टा P से ये जो बता रखा है पूरा P0 प्लस डेल्टा P, और तीसरा हम ले लेंगे यहाँ से इसके आगे P0 प्लस डेल्टा P से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। तो शुरू के जो फर्स्ट और थर्ड वो 0 हो जाएंगे और बीच का जो समाकलन है वो बचेगा, वो 0 नहीं होगा। इसलिए इसको 3 भागों में तोड़ने पर केवल ये समीकरण रह जाएगी। यदि तरंग संघ समीकरण 2 कण को प्रदर्शित करती है तो इसकी आकृति ज्ञात करने के लिए माना परिणामी तरंग के घटक से संबद्ध जो ऊर्जा है E, उसको संवेग P के पदों में हम लिखना चाहें तो टेलर श्रेणी विस्तार प्रमेय का उपयोग करेंगे। P0 पर जो मान होगा वो फिर P माइनस P0 का अंतर, उसके अवकलन की P के साथ, P इक्वल टू P0 पर क्या मान था, फिर उसका स्क्वायर फैक्टोरियल 2, फिर उसका 2 बार अवकलन एंड सो ऑन। तो ये हम नहीं कर रहे, टेलर श्रेणी विस्तार प्रमेय की सहायता से लिख रहे हैं। और चूंकि P का मान P0 प्लस माइनस डेल्टा P2 के क्षेत्र में ही है, बाकी जगह 0 है, तो बाकी हम इसके केवल 2 ही पद काम में लेंगे, बाकी वो 0 रख देंगे और E इक्वल टू E0 हम इस तरह से इसका मान समीकरण 5 के अनुसार लिख सकते हैं। यह तरंग संघ के तरंग फलन समीकरण 2 में हम रख देंगे तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समीकरण 2 ये आ गए हमारे पास, साई xt 1/AP, और ये मान रख दिया आपने जो भी यहाँ से समीकरण 5 से। फिर इसको आप खोलेंगे P0 E0 xt और ये दोनों साथ में लिख दिए, और P0 x E0 t एक पद हो गया, P माइनस P0 ये और कॉमन ले लिया इन स्क्वायर इसमें, तो ये हमारे पास हमें समीकरण आ जाएगी 6। ठीक है, जहाँ पे ये जो मान थे P0 x E0 t और ये दोनों हमारे पास साई xt का मान fx जो है रूप में आप लिख रहे हैं यहाँ पे, और fx को ये मान दे दिया समीकरण 7। क्या है, 1/√2 पाई h क्रॉस माइनस AP एक्सपोनेंशियल आयोटा अपॉन h क्रॉस P माइनस P0। समीकरण 7 जो बता रही है वो समीकरण 6 में इसका आयाम बता रही है। मुक्त कण की तरंग संघ को व्यक्त करता है और यह ज्यावक्रीय फलन होता है तथा इसका आयाम यानी 6 का ग्राफ खींचें तो वो इस तरह से आता है, और ये जो ग्राफ है ये तरंग पैकेट को बता रहा है। ठीक है, और इसका मोडुलित आयाम जो कि कैपिटल F है वो मोडुलित आयाम कहलाएगा। मुक्त कण की तरंग संघ का चित्र 3 में दर्शाया गया है, और मुक्त कण के तरंग संघ के आवरण में जो ऊर्मिका तरंग फलन होती है, तरंग होती है जो कला वेग Vp से गति करती है, तथा तरंग संघ का आवरण स्वयं समूह वेग Vg से गति करता है। तो Vp फेज वेलोसिटी है, यहाँ पे ये Vg ग्रुप वेलोसिटी हो जाएगी, वो ये दर्शाया गया है। आपने चित्र में जो देखा है वो dx/dt, यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे, है ना, dx/dt, तो जो कला वेग है वो Vp कहलाएगा, जबकि हम कला वेग Vp
और वी जी हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी है, वो हम ये तो एक तरह से देखेंगे तो ओमेगा अपॉन के बराबर हो जाएगी, जबकि ये होता है डी ओमेगा बाई डी के। ठीक है, वही अंतर यहाँ पे है कला वेग और समूह वेग में। तो एग्जाम में पी तथा ई का उपयोग करते हुए एक विमीय तरंग संघ की रचना आती है, तो आप ये इस तरह से समीकरण लेके आएंगे और समीकरण 7 उसमें उसका क्या बताएगा, मॉड्यूलित आयाम को व्यक्त करेगा, वो डिराइव करेंगे। धन्यवाद।